अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का एक सेकंड मेथड देखते हैं, उसको सॉल्व करने का। हम क्रैमर रूल पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड देखना है। तो आइए इसको देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है, 3 स्टेप्स में हम इसको सॉल्व करेंगे। जिस तरह हमने क्रैमर्स रूल को सॉल्व किया था कि मैंने उसमें कहा था कि उसके अंदर एक ही बेसिक चीज़ थी, वो थी हमारे पास सिर्फ डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन के लिए मुझे सिर्फ 2 चीज़ें आनी चाहिए। पहली चीज़ है मुझे इन्वर्स लेना आना चाहिए, और दूसरी चीज़ है मुझे मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। तो सिर्फ ये 2 रूल, इसीलिए जो बेसिक्स बनी है चैप्टर नंबर 1 की, मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, ट्रांसपोज, ये बेफजूल नहीं है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स चूँकि इन मेन कॉन्सेप्ट्स के अंदर शामिल होते हैं, इसलिए पहले वो पढ़ाए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस मेथड को। तो बिल्कुल उसी तरह से क्रैमर रूल की तरह से हमने इस तरह से एक ए मैट्रिक्स बना लेना है। तो वो क्या बनेगा, 2, 6, 1 और 5। इसी तरह से ये कोफिशिएंट्स किसके थे, एक्स और वाई के, तो मैंने लिख लिया एक्स और वाई। और बिल्कुल इसी तरह से इज इक्वल टू का साइन लगा के मैंने 3 और 1 भी लिख लिया। इसको मैं नाम दे दूंगा ए का, इसको नाम दे दूंगा एक्स का, इसको नाम दे दूंगा वाई का। ये अभी हम कर रहे हैं स्टेप 1। क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर 1। इस स्टेप में मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, उनमें हमने क्या किया था कि ये एक ए मैट्रिक्स आ गया था, फिर हमने ए एक्स निकाला था, ए वाई निकाला था। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, कोई ए एक्स कोई ए वाई निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमने क्या करना है, हमने इसमें ये करना है कि ये हमारे पास ए और एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये बराबर है वाई के, तो एक्स इधर ही रह जाएगा। ये ए जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, यानी ये क्या बन जाएगा, वाई डिवाइडेड बाई ए। तो मैं उसको इस फॉर्म में नहीं लिखूंगा, बल्कि इसको इस फॉर्म में लिख लूँगा, ए माइनस 1 वाई, यानी ए इनवर्स वाई। मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। या ये इसको वाई नहीं, इसको बी हम लोगों ने कहा था, तो इसको मैंने क्या कह दिया, ए इनवर्स बी। ठीक है, हमने इसको बी कहा था, इसको ए कहा था और इसको बी कहा था। तो ये हमने क्या बना दिया, ए इनवर्स बी। अब ये ए इधर आके इन्वर्स किस तरह से बना कि ए इसके साथ नीचे डिवाइड में आना था, तो उसकी पावर इधर +1 होनी थी। जब ये ऊपर गया तो उसकी पावर क्या होगी, -1 हो गई। तो ये एक्स किसके बराबर आ गया, ए इनवर्स इंटू बी। ये हमारे पास क्या था, स्टेप नंबर 1। फिर हमने स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, हमारे पास हमने निकालना है इस ए मैट्रिक्स का बिल्कुल उसी तरह से डिटर्मिनेंट। अगर तो इसका डिटर्मिनेंट जो हम निकालते हैं, तो मैं इधर लिखता हूँ ए का डिटर्मिनेंट। अगर तो इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 नहीं आता, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ये सॉल्व हो सकता है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो स्टेप 2 में मैंने सबसे पहले क्या चेक करना है, इसका ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करना है। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट चेक करने लगा हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 2 5 का मेरे पास क्या होता है 10, माइनस 6 1 का क्या होता है 6, और मेरे पास इसका डिटर्मिनेंट 4 आया, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब ये जो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ये मेरे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चूंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मैंने लिख दिया, सो एज इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इट कैन बी सॉल्व्ड। अब इसको स्टेप 3 में हम इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस, हमने एक फार्मूला बना लिया था जो कि क्या था, एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो मैं लिख देता हूँ उसी तरह, एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स और बी। इसी फार्मूले को अगर मैं थोड़ा सा खोल के लिखूँ, तो मैं इसको लिखूँगा, एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स क्या बन जाएगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए, और आगे मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपल बी वाला मैट्रिक्स। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ए मैंने तो फाइंड कर लिया हुआ है, किधर है, अभी फाइंड किया स्टेप 2 के अंदर, 4 आया। एडजॉइंट ए फाइंड करना है, तो पहले मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, एडजॉइंट ए का फाइंड कर लेता हूँ। ए मैट्रिक्स मेरे पास ये था, एडजॉइंट कैसे आएगा कि 5 इधर चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, यानी ये मेरे पास बन जाएगा इधर 5 और इधर 2, और इनके साइन चेंज होने की, -6 और ये -1। ये मेरे पास क्या आ गया, इनका एडजॉइंट मैंने ले लिया। अब मैंने इनको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो x, अच्छा x किसकी वैल्यू थी, x और y की, तो x को भी चेंज करके मैंने क्या लिख देना है, x और y, x की वैल्यू पुट करके क्या लिखती है, x और y इज इक्वल टू 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट आया था 4, a का मेरे पास एडजॉइंट आ चुका है 5 -6 -1 और 2, और b की मेरे पास वैल्यू थी, इधर क्वेश्चन में मेरे पास b की वैल्यू थी, क्या थी, 3 और 1।
तो ये आ गया 3 और 1। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 1/4 ऐसे ही रहने देता हूँ, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का साइन आएगा, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाई 3 दरम्यान में प्लस का साइन आएगा और -1 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, फिर उसी तरह नीचे वाली रो में आ जाते हैं। तो इधर क्या है, -6 मल्टीप्लाई बाई 3 दरम्यान में किसका साइन है, प्लस का, और 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और ये मैंने ब्रैकेट कर दी बंद। अब मेरे पास क्या होगा, 1/4 इसी तरह इनको, और ये मेरे पास किसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, x और y की वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, 1/4 बिल्कुल इसी तरह लिखा रहने दिया। क्या हुआ, 5 3 15, तो ये मैंने लिख दिया 15, प्लस का साइन भी इसी तरह, -1 इंटू 1 इज़ -1। ठीक हो गया। 6 3 18, प्लस माइनस -18, प्लस का साइन उसी तरह, और 2 1 2 आ गया मेरे पास। इसको आगे मज़ीद सॉल्व करूं तो ये क्या बनेगा मेरे पास, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 1 निकाले तो क्या आया, 14 आया। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, 18 में से 2 निकाले तो क्या आया, 16 आया। और इसके साथ साइन किसका था, बड़ी वैल्यू का, और माइनस का 16 आ गया था। अब करना मैंने क्या, करना ये है कि ये जो 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उनको इनसे मल्टीप्लाई तो कर दें ज़रा। तो ये क्या आएगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 14, और इधर भी क्या आएगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय -16। तो अभी इनकी कटिंग करें, 2 2 4, 2 7 14, और 4 1 4, 4 4 16। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा मेरे पास 7/2, और नीचे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, -4। तो मेरे पास अगर मैं इनको इक्वेट करूं तो ऊपर x था, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आई, 7/2। तो x की क्या वैल्यू आ गई, 7/2, कॉमा, और नीचे y था, और नीचे वाली क्या वैल्यू आई, -4। तो y की क्या वैल्यू आ गई, -4 वैल्यू आ गई। तो मेरे पास यहाँ तक मेरा ये था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई होगी। ये भी उसी तरह बिल्कुल आसान है। देखिए, सिर्फ मल्टीप्लाई का कंसेप्ट आना ज़रूरी है, एडजॉइंट कैसे लेते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, और इन्वर्स का कंसेप्ट आना ज़रूरी है, बस। इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का पहला क्वेश्चन। अब इसका दूसरा आगे एक पार्ट देखते हैं। अच्छा, तो ये मैंने क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 इसका लिखा है। अभी इस तरह से इक्वेशन लिखी है, उसी तरह से ए की वैल्यू निकाल ली, इनके कोफिशिएंट्स लिख लिए, उसी तरह एक्स वाई लिख लिया, उसी तरह बी की वैल्यू लिख ली, फिर उसी तरह इक्वेशन बना दी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये था हमारा सारा स्टेप 1। फिर उसी तरह स्टेप 2 में इसी ए का डिटर्मिनेंट मैंने ले लिया, और ये देखें मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और मेरी डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया, 4 4 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स भी मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अब मैंने अपना क्या करना है, इसका स्टेप नंबर 3 करना है। तो स्टेप नंबर 3 भी देख लेते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में करना तो कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है, x इज़ इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बी बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इनको सोल्व कर लें। तो x की जगह मैंने क्या लिख देना है, x और y लिख देना है, इज़ इक्वल टू मैंने इसको किसके कर देना है, ए इनवर्स को खोलूँगा तो क्या आएगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देना है, मैंने बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू तो ये थी, तो एडजॉइंट ए सबसे पहले ले लें। तो ठीक है, एडजॉइंट ए क्या आएगा मेरे पास, इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो क्या होगा, -2, और ये क्या आ जाएगा 3, और इनके साइन चेंज कर देना, ये -2 +2 हो जाएगा, और ये 5 -5 बन जाएगा। अभी इसको इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट कर लूँ सारी वैल्यूज़ को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट आया था 4, मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा था, एडजॉइंट ए के साथ, -2 -5 2 और 3, और आगे किसकी वैल्यू है, बी की। इस फार्मूले में आगे कौन सी वैल्यू है, बी मेरे पास था -6 और -10। उसी तरह से मैंने पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये 1/4 साथ इसी तरह लिख दूंगा। अभी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा, अच्छा तो ये मैंने इनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। जब मैंने इनको ये मल्टीप्लाई करके लिखा, तो अभी मैं इनको सोल्व करूँ तो 2 6 12, माइनस माइनस प्लस, और ये दरम्यान में प्लस का साइन, इसी तरह 2 10 20, और ये माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या कर रहा हूँ, 6 5 30, माइनस माइनस प्लस, यानी ये प्लस का 30, दरम्यान में प्लस का साइन, 3 -10 -30। ठीक है, ये 1/4 फिर इसी तरह से
प्लस माइनस माइनस 20 में से 12 निकाले तो 8 और साइन बड़ी वैल्यू का वो माइनस का था। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 30 में से 30 निकाले तो मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये 1/4 -8 से भी मल्टीप्लाई होना है और 0 से भी मल्टीप्लाई होना है। जब ये 1/4 -8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 4 1 था 4 और 4 2 था 8, और जब ये 1/4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 बन जाएगा। तो मेरे पास क्या आंसर आया, आंसर ये आया कि ऊपर मेरे पास सिर्फ -2 रह गया और नीचे मेरे पास 0 बन गया। अब अगर मैं इनको इक्वेट करूँ तो ये किसकी वैल्यूज़ मैं ले रहा था, x और y की। तो अगर इनको इक्वेट करूँ तो x किसके बराबर आ जाएगा, -2 के, और y मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो ये मेरा ये वाला क्वेश्चन भी तीनों स्टेप्स में सॉल्व हो गया है, स्टेप 1, स्टेप 2 और ये सारा स्टेप 3। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अभी इसका एक और पार्ट देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें भी बिल्कुल इसी तरह सबसे पहले स्टेप 1 करना है। क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, 2 -5 -2 और -2। ये मेरे पास इसके कोफिशिएंट्स आ गए इसके। फिर साथ ही क्या बन जाएगा, x और y, और साथ ही b की वैल्यू भी आ जाएगी, वो क्या थी, 4 और -10। इनके नाम दे देने हैं, ये a है, ये x है और ये क्या है, b। इधर से ही मेरे पास बन जाएगा x = a इनवर्स b। इसी तरह फिर मैंने इधर क्या लिख लेना है, स्टेप 2। स्टेप 2 में मैंने इस a का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इस a का डिटर्मिनेंट जब मेरे पास निकलेगा तो वो कैसे होगा, 2 × -2। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा दरमियान में माइनस का साइन, -2 × -5। ठीक है, जब ये सोल्व होंगे तो 2 × -2 -4, दरम्यान में माइनस का साइन, 2 5 10 माइनस माइनस प्लस। जब इनको आगे सोल्व करूंगा तो -4 और -10 मेरे पास क्या आ जाएगा, -14। तो ये -14 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये भी कौन सा मैट्रिक्स हुआ, नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर का मतलब है कि ये आगे सॉल्व हो सकता है। फिर आगे इसका क्या करना है, हमने स्टेप नंबर 3 करना है। स्टेप नंबर 3 भी बिल्कुल उसी तरह इस इक्वेशन को लिख लेंगे स्टेप 3 में, x = a इनवर्स b वाली। ये इक्वेशन मैंने लिख ली। तो फिर इसी तरह इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, एक्स वाई। ठीक है, a इनवर्स की जगह मैं a इनवर्स का फॉर्मूला खोल देता हूँ। वो किस तरह से खुलेगा, 1/डिटर्मिनेंट a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट a। ठीक है, और उसके साथ आगे b मैट्रिक्स उसी तरह आ जाएगा। फिर ये एडजॉइंट a मैंने वैल्यू निकालनी है एडजॉइंट a की। ये मेरे पास a था, क्या था, 2 -5 -2 और -2। तो ये -2 और ये इस 2 आपस में इंटरचेंज होने के, यानी ये -2 इधर चला जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज करने थे, इन दोनों के साथ माइनस है तो इन दोनों के साथ मैंने प्लस लगा दिया, +2 और +5। ठीक है, अब ये मैंने इसका एडजॉइंट भी ले लिया। यानी एडजॉइंट किस तरह से लेते हैं, जो डायगोनल एंट्रीज थी इनको आपस में इंटरचेंज करना था। ये -2 इधर चला जाएगा, ये +2 इधर आ जाएगा, -2 और +2, और इनके साइन चेंज करने थे, इधर माइनस माइनस था तो इधर प्लस प्लस आ गया। फिर मैंने इस फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट की। डिटर्मिनेंट ए मेरे पास -14 आया था, मैंने -14 लिख दिया। एडजॉइंट ए की वैल्यू मैंने ये निकाली और बी की वैल्यू मेरे पास ये ऊपर इक्वेशन से निकली हुई थी। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने किया -2 × 4 +2 × -10। इसी तरह मैं करने लगा हूँ 5 × 4, दरम्यान में फिर प्लस का साइन, और 2 × -10 उसी तरह से। ठीक है, फिर ये -1/14 मेरे पास इसी तरह से आएगा और ये क्या बनेगा, 4 × 8 -8। ठीक है, और 2 × -10 मेरे पास क्या आ जाएगा, -20। ठीक है, ऑल राइट। फिर उसके बाद मेरे पास क्या होगा, 5 4 20 और 2 × -10 तो -20 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जब इसको आगे सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, -1/14, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 20 और 8 -28, और 20 में से 20 निकाले तो 0। अब -1/14 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, -1/14 मल्टीप्लाई बाय -28 और -1/14 मल्टीप्लाई बाय 0। तो 14 1 दा 14, 14 2 दा 28। तो माइनस माइनस प्लस, ऊपर वाली वैल्यू का आंसर आ गया 2, और -1/14 को जब 0 से किया तो ये हो गया 0। अब ये सारी वैल्यूज़ किसकी आ रही थी, कैपिटल एक्स की। ये वाला कैपिटल एक्स जो कि हमारे पास किसके बराबर था, एक्स और वाई के। तो मैं इनकी जगह क्या लिखी जा रहा हूँ, एक्स और वाई। ठीक है, तो इसमें अगर मैं इक्वेट करूँ तो एक्स किसके बराबर आया, 2 के,
और वाई किसके बराबर आया मेरे पास 0 के। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में हमने स्टेप 1 में सबसे पहले हमने x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी बनाना है। स्टेप 2 में हमने क्या बनाया, डिटर्मिनेंट फाइंड किया। स्टेप 3 के अंदर हमने सारा सॉल्यूशन किया। तो ये 3 स्टेप्स के अंदर हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की भी समझ आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर साल बोर्ड के पेपर में ज़रूर आता है, या क्रैमर रूल आता है या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ज़रूर आता है। और इस तरह भी होता है कि अगर एक ग्रुप को क्रैमर रूल आ रहा है तो दूसरे ग्रुप को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आ जाता है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझें, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी, कोई मसला होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछें। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो अगले क्वेश्चन हैं इसके, उन क्वेश्चंस की मैं आपको इक्वेशंस बनाना सिखा दूंगा, सारे क्वेश्चंस की। इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो उसकी बनाऊंगा, उसमें तमाम क्वेश्चंस की इक्वेशंस किस तरह से बनानी है कि वो इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए, ताकि आप आगे उनको क्रैमर रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अप्लाई करके बना लें। मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह वो इक्वेशंस बनाना आपको बता देता हूँ, फिर आपने उनको क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से खुद सॉल्व करना है। तो अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।